अपने काम से विश्राम करेंगे, दुख और क्लेश और सब कष्ट होंगे दूर। स्तुति भजन मनोहर वहाँ हम सब गाएंगे हर्ष से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। आप सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रफुल्ल दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार नमस्कार और जय मसीह। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे मत्ती सुसमाचार 12वां अध्याय 31 और 32 पदों को। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्सेस 31 एंड 32। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्य का हर पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न। और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध कुछ बोलेगा, उसका यह अपराध न तो इस युग और न आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। प्यारो, हम पिछले हफ्ते इस बात को देखना शुरू किया। यीशु मसीह इन दोनों वचन में 2 बार कहते हैं कुछ पापों का क्षमा होता है, हर पापों का, निंदा का और यीशु मसीह के विरोध में कही हुई बातों का क्षमा मिल सकता है। जब पापों को कबूल कर यीशु मसीह के पास पाप की क्षमा के लिए मन फिराते हुए पहुंचेगा तो क्षमा मिल सकता है। लेकिन 2 बार यीशु मसीह बोलते हैं कि पवित्र आत्मा के खिलाफ का पाप का क्षमा नहीं मिलेगा। 32 में कहते हैं कि इस युग में और आने वाले युग में भी क्षमा नहीं मिलेगा। कितना कठिन कठोर तरीके से यीशु मसीह बोलते हैं कि ऐसा कुछ अपराध होता है जिसका क्षमा असंभव है, क्षमा मिलना असंभव है। यूहन्ना भी अपनी पत्री में 1 यूहन्ना 5:16 में कहते हैं कुछ ऐसे पाप होता है जिसका परिणाम मृत्यु है, और यूहन्ना कहते हैं मैं नहीं बोलता कि उनके लिए आप प्रार्थना करें। तो प्यारो, हमें बहुत गंभीरता से इस वचन को समझना है। कई बार बहुत सारे प्रिय लोग वचन को बार बार सुनते हैं और परमेश्वर को दयावान करुणावान समझकर उसका वचन का तुच्छ मानते हैं। अब यहाँ से इस बात को गंभीरता से समझना, ऐसा कुछ पाप है जो पाप का क्षमा नहीं मिलेगा, और उस प्रकार का पाप में गिरने का अवसर ना हो। हमें अपने आप को बचाना है। अब यहाँ मत्ती में हम आएंगे। मत्ती सुसमाचार 12वां अध्याय में यीशु मसीह किस प्रकार का पाप के बारे में कहते हैं जिनके लिए कोई क्षमा नहीं मिलेगा। 2 बार यीशु मसीह इस बात को कहता है। 31 में बोलते हैं पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। 32 में कहते हैं कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बोलेगा, उसका यह अपराध क्षमा न किया जाएगा। नया नियम में हम पढ़ते हैं 4 प्रकार एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 5:3 में पढ़ते हैं पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोलना। प्रेरितों के ही कार्य 7:51 में पढ़ते हैं पवित्र आत्मा का विरोध करना। और एफेसियों की पत्री 4:30 में पढ़ते हैं पवित्र आत्मा को दुख देना। और पहली तसलोनी 5:19 में पढ़ते हैं पवित्र आत्मा को बुझाना। हम ध्यान से उन वचनों को देखेगा तो पता चलेगा उन सारे प्रकार के पाप जो हम पवित्र आत्मा के खिलाफ कर सकते हैं क्षमा मिल सकते हैं। फिर से बोलता हूँ, जब हम मन फिराएंगे, हमारे पापों को कबूल करेंगे, यीशु मसीह के बहाए हुए लहू पर भरोसा करेंगे, तब कोई भी पाप का क्षमा मिल सकता है। लेकिन यहाँ कौन सा पाप के बारे में यीशु मसीह बोलते हैं क्षमा नहीं मिलेगा?
हम इसका पृष्ठभूमि को देखना है। कौन से कॉन्टेक्स्ट में यीशु ने इस बात को कहा? पवित्र आत्मा के ताकत में, सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह ने जो अद्भुत कार्य किया, उस अद्भुत कार्य को दुष्टात्मा के कार्य से तुलन किया, दुष्टात्मा का कार्य कहा। दूसरे शब्दों में आत्मा का कार्य को दुष्टात्मा का कार्य बताया। अब इस वचन को समझने के लिए नया नियम में इब्रानी 10वां अध्याय का एक वचन में आपके सामने पढ़ूंगा। इब्रानी 10वां अध्याय उसका 29वां पद। तो तुम ही सोचो कि वो व्यक्ति और भी कितने कठोर दंड का भागी होगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया, अपवित्र समझा और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। आत्मा का अपमान किया, आत्मा का निंदा, पवित्र आत्मा का अपमान मतलब क्या है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बारे में, सुसमाचार के सच्चाइयों के संबंध में, पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा विश्वासी के सामने, कानों में, नजरों में आने के बावजूद भी उसको तुच्छ मानना, इंसल्ट करना, उसका को अपमान करना, यह है पवित्र आत्मा का अपमान के बारे में यहाँ जो पढ़ते हैं। यहाँ दो बातें और उसके संदर्भ में कहते हैं, आप ध्यान दिया होगा। पवित्र आत्मा का, अनुग्रह के आत्मा का अपमान करने का तरीका कैसा है? वो ये है, परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रौंदा। पैरों से रौंदा बोलेगा तो इतना नफरत यीशु मसीह के खिलाफ दिखाना। 6 अध्याय में भी इसी प्रकार का एक वचन लिखने वाला बोलता है। इब्रानी 6 अध्याय का 4 से लेके पदों में हम ऐसा पढ़ता है, जो लोग एक बार ज्योति पा चुके और स्वर्गिक वरदान का स्वाद चख चुके तथा पवित्र आत्मा की भागी बनाए गए, वे परमेश्वर के उत्तम वचन का तथा आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन परिवर्तन के लिए फिर से नया बनाना असंभव है, क्योंकि वे अपने लिए परमेश्वर के पुत्र को पुनः क्रूस पर चढ़ाते हैं और उनका खुल्लम उसका अपमान करते हैं। प्यारों, इसका मतलब यही है, बार बार परमेश्वर का वचन, सुसमाचार की सच्चाई सुना, समझा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्य को अनुभव किया, प्रभु के लोगों में के बीच में रहा, प्रभु के वचन की सच्चाई को बार बार समझा, उसके बाद में भी जानबूझकर इनकार करते हैं, यीशु मसीह का तुच्छ मानते हैं, यीशु मसीह को फिर से सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, उनका अपमान, निंदा करते हैं। उतना भी नहीं, इब्रानी 10 का 29 में बोलते हैं, उतना भी नहीं, वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया, अपवित्र समझे। मतलब यीशु मसीह का सूली पर बहाया हुआ लहू का मूल्य को तुच्छ माने, यीशु मसीह का बलिदान को तुच्छ माने, यीशु मसीह का बलिदान का इनकार करे, उसका बहाया हुआ लहू जो हमारे पाप की क्षमा के लिए, शुद्ध करने के लिए, उसका इनकार करे। उनके बारे में लिखा है, वो पवित्र आत्मा का अपमान कर रहा है, उनको आगे कोई मदद नहीं कर सकता, उनको उद्धार में ला नहीं सकता, उनको कभी क्षमा नहीं मिल सकता, उनके ऊपर केवल और केवल दंड ही आएंगे। प्यारो, बहुत डरते हो। इब्रानी की पत्री में ये जो चेतावनी बार बार कहते हैं, बहुत ही डरते हुए हम परमेश्वर का वचन को सुनना है। 2 अध्याय में भी, इब्रानी 2 अध्याय में भी इस प्रकार लिखने वाला बोलता है, बोलते हैं कि हम ऐसे महान उद्धार की उपेक्षा करके कैसे बच सकेंगे, बच नहीं पाएंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस कोरिन्थियों की पत्री में ऐसा लिखते हैं, 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का 2 पद में, देखो अभी ग्रहण किए जाने का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। प्यारो, जैसा परमेश्वर का वचन बार बार आप सुनते हैं, उद्धार पाने का मार्ग खुल्लम खुल्ला बताया,
यीशु मसीह का क्रूस पर बहाया हुआ लहू से पाप की क्षमा और आत्मा का उद्धार मिलेगा, यह समझने के बावजूद पवित्र आत्मा के कार्यों को आप अपने आंखों से देखा, आपने चख लिया, आपने समझा, अनुभव किया, उस वातावरण में रहा, प्रभु के लोगों के बीच में रहा, वचन बार बार सुना, तो भी विश्वास नहीं किया है, मन नहीं फिराया, यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को समर्पण नहीं किया, बहुत खतरनाक परिस्थिति की ओर आगे बढ़ते हैं, आपका कोई मदद नहीं कर सकते हैं। कितने बार आप वचन सुना, आपका प्रतिक्रिया क्या है? कि आज भी पवित्र आत्मा का आप अपमान करने वाले हो, यीशु मसीह को पैरों से रोदने वाले हो, यीशु मसीह को फिर से सूली पर चढ़ाने वाले हो? प्रभु सहायता करें, वचन के सामने आपको सिर झुकाएं, अपने आप को प्रभु के अधीन करें, क्रूस पर बहाया हुआ लहू के द्वारा मुक्ति और मुआफ और पाप की क्षमा पाने के लिए प्रभु इन वचनों से सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।